हमारे ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो लगती है कि हमारे इंडिया में ना सुपरस्टिशन से हर चीज़ को जोड़ा हुआ है। तो ये कि बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है कि अगर आपकी आंख फड़फड़ाएगी तो आपके साथ बुरा होने वाला है, बट वो अंदर कुछ तकलीफ है, हेल्थ इश्यूज हैं अंदर, इस वजह से वो फड़फड़ा रही है आपकी नस। अब जैसे एक छोटा सा मैं बताऊंगी कि नींबू मिर्ची लगाने से नज़र नहीं लगती। इट्स नॉट ट्रू, दैट डजंट वर्क। ओके, ये तो नींबू मिर्ची पुराने ज़माने में लगाया जाता था, आपको भी पता है कि इतनी डेवलपमेंट्स नहीं थी पुराने ज़माने में, इट वाज ऑल कच्चा लैंड। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दूर दूर घर भी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे। तो सांपों का आना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का आना घर में लगा रहता था। तो उस चीज़ को बाहर बांधा जाता था, क्योंकि जो लेमन है वो सिट्रिक है और जो मिर्ची है वो तीखी है, उससे सांप दूर रहते हैं। अच्छा। और अगर बाय चांस सांप आ भी गया और काट भी लिया सांप ने, तो वो दोनों का रस आप निकाल के अच्छे से आप रगड़ सकते हो, देख सकते हो कि कितना जहर फैला है बॉडी में। उस हिसाब से एड दिया जाता था उस टाइम पर। तो वो एक क्विक रेजोल्यूशन था, रिसोल्यूशन था कि हम इससे फटाफट पता लगा सकते हैं और दूर रख सकते हैं कीड़ों को, मकोड़ों को और वो सब चीज़ें। तो ये एक मिथ है कि नींबू मिर्ची बाहर लगाने से भूत नहीं जी। आएंगे, आज हमने वो बस्ट कर दिया है। एक और है कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, ये सारी मिथ्स भी समुद्रिक शास्त्र से रिलेटेड हैं। रात को नाखून इसलिए नहीं काटने चाहिए क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो आपकी स्किन कट जाए। डेज भी होता है कि सैटरडे को नहीं काटो, थर्सडे को नहीं काटो, ऐसा भी कुछ होता है? वो हमें लिंक करना है किसी चीज़ से। देखिए, ट्यूसडेज को इसलिए मना करते हैं क्योंकि ट्यूसडेज को हम ब्रह्मचारिती का वो करते हैं, हम ब्रह्मचारी बनते हैं उस दिन। ब्रह्मचारी में आप अपने बाल नहीं काट सकते, जब आप अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हो तो आप बाल भी नहीं कटवा सकते हो, आप नेल्स भी नहीं काट सकते हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में आपका डीएनए है, एनर्जीज भी हैं। तो इस टाइम पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते। ये एक तरीके की बलि होती है जो हम अपनी नाखून की देते हैं। बलि सिर्फ वो काटना ही नहीं होता, ये भी नेल्स काटने की भी बलि होती है। तो ट्यूसडेज को मना होता है वो चीज़। और जो बाल हैं हमारे शनि का कारक है, इसलिए सैटरडेज को मना करा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि नहीं काटनी चाहिए। ओके। आपने बोला कि हमारे आँखों से या फिर नाक से या लिप्स से हम पता लगा सकते हैं कि इंसान कैसा है। जी। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे इमोशंस की वजह से हमारी आँखों का देखने का तरीका या लिप्स का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये फेशियल फीचर्स जब चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी नेचर भी चेंज हो जाता है, या क्या इफेक्ट आता है नहीं, रीडिंग्स अगर इफ इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ इमोशन, जैसे आज मैं रोई हूँ तो मेरी आंखें फूल गई, तो उससे तो नहीं चेंज होंगे। बट येस, ओवर द टाइम जैसे जैसे हम लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, एज होते हैं तब भी चेंज होती एज होते हैं, रिंकल्स का आना, इवन रिंकल्स के लिए अलग स्टडी है। और जैसे जैसे हम एज करते रहते हैं, हमारे वैसे वैसे तजुर्बा बढ़ता है, लाइफ का एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं। अब जैसे आपने एक छोटी सी बात बोली थी कि आंखों से इंसान पता लगा सकता है। अगर आज कोई इंसान दुखी होगा, अपनी लाइफ में परेशान होगा, तो आप उसकी आंख देख के बता सकते हो कि क्या परेशानी है, आप ठीक हो, एवरीथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ और नो। तो हमारी आंखें ही बहुत कुछ बोल जाती हैं, या हमारी शक्ल बहुत ज़्यादा बोल जाती है। हम ज़्यादा स्माइली नहीं होते हैं, हम जो इंसान सैड रहता है उसका ऑटोमेटिकली जो ये वाला एरिया होता है वो नीचे गिर जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा फेशियल फीचर्स चेंज होते हैं। इफ समबडी इज हैप्पी तो उसके वो ठीक रहते हैं। ये तो यूं गिरा हुआ फेस होगा ऐसा सा, नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीथिंग, बट ऐसा सा गिर जाएगा, सैड सा फेस बना रहता है। आपके मुंह काला पड़ जाएगा, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी खुद बताती है। और वैसे भी मेकअप जब करा हो तब फेस रीडिंग ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। और सर्जरीज कराई हो फेस रीडिंग तब फेल हो जाती है। इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है शायद इंडिया में इतना बढ़ावा इस चीज़ को आगे ना दिया गया हो और पामिस्ट्री को दिया गया हो। बट फेस रीडिंग के अपने लिमिटेशंस हैं थोड़े से। बट पामिस्ट्री में बढ़ावा जो दिया गया है, मैंने सुना है पामिस्ट्री में भी हर 14 दिन में हमारी रेखाएं चेंज होती हैं। जी। तो वो कितना एक्यूरेट है? पामिस्ट्री आपका 99.9% एक्यूरेट है। ओके। एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा एक्यूरेट है? यस। आपकी जो टैरो से भी ज़्यादा एक्यूरेट है? यस। ओके। समुद्रिक शास्त्र से भी ज़्यादा एक्यूरेट है? वो तो उसी का ही पार्ट है, बट यस, आपकी जो ये थंब प्रिंट्स है ना, आपकी एस्ट्रोलॉजी मेरे से मिल सकती है। वैसे मैंने बोला ना, अगर हमारा टाइम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ मिल रही है, हम सेम डे पे पैदा हुए, हम सेम टाइम पे पैदा हुए, तो हमारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। जो लगने में है वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इट्स अ स्नैपशॉट जो प्लानिटरी उसमें हो रहा है, तो सिमिलर ही है। बट आपकी जो ये बायोमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, ये सबकी अलग होती है, ये किसी से किसी की नहीं मिलती। तभी पहले हाथ का वो प्रिंट लिया जाता था। आप अच्छी अच्छी जगहों पे जाओगे, अच्छे अच्छे होटल्स में जाओगे, आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, क्योंकि ये आपकी खुद की आइडेंटिफिकेशन है, ये आपका पर्सनलाइज
कर्म है, कुंडली है, सारी चीज़ें हैं। ओके ये नहीं बदलेगा किसी से, और आपका पर्सनलाइज्ड रहेगा। ओके। इसी वजह से मतलब आप सिर्फ अंगूठे की रेखा देख के भी पामेस्ट्री हो जाती है, या पूरे हाथ की पूरे हाथ की होती पूरे है, हाथ की होती बट ये भी हर किसी के सेम नहीं होते। किसी किसी के माउंटेन्स होते हैं, किसी किसी के गोल गोल होते हैं। अंगूठे की रेखाएं भी अलग अलग होती हैं, हर किसी की सेम नहीं होती तो हैं। फेस रीडिंग वर्सेस पाम रीडिंग कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है? पाम रीडिंग, एनी डे पाम रीडिंग। देखिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। लोग कहते हैं वास्तु बहुत एक्यूरेट है, ये कोई भी चीज़ इतनी एक्यूरेट नहीं है। अपनी हर किसी चीज़ की एक लिमिटेशन है। जैसे आयुर्वेदिक दवाई और एलोपैथिक दवाई में है ना लिमिटेशन, कि आयुर्वेदिक तस्तीर गर्म होती है, उसका नेचर गर्म होता है, तो बुढ़ाऊ नहीं खा सकते हमारे, है ना, बुढ़े लोगों को नहीं दे सकते हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ। एलोपैथी के अपने अलग गंदे साइड इफेक्ट्स हैं। होम्योपैथी लेट असर करती है तीनों चीज़ें आपको ठीक करने के लिए, लेकिन असर अपने अलग अलग हैं उसके। सेम ये चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस हैं। बहुत ज़्यादा एडिट्स हुए हैं एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं अगर बोलूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक्यूरेट है ना, जो पहले हुआ करती थी वो एक्यूरेट हुआ करती थी। आज की डेट में तो इट्स नॉट। ये क्या पता, मेरे को भी आधी नॉलेज अधूरी मेरे गुरु ने ज्ञान दिया हो मेरे को, मुझे नहीं तो किस पता। पे भरोसा करा जाए फिर? पामिस्ट्री पे। तो पामेस्ट्री की भी तो नॉलेज अधूरी हो सकती है। नहीं, उसकी एक्यूरेट है हमारे पास। पामिस्ट्री की नॉलेज नहीं गई हमसे। आपको आता है पाम रीडिंग करना? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। अगर आया था तो मैं आपका कर देती। नहीं मेरे हाथ तो अच्छे हैं। अच्छा ही लिखा होगा। फेस रीड करना आता है आपको? जी। अच्छा, मेरे फेस से क्या पता चल रहा है? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलनेस दिखी है। आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे इफ यू डोंट माइंड। हाँ, तो आपका वाइड है। जिसका भी थोड़ा सा वाइड फोरहेड होता है, वो लोग साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, या फिर रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं। आप भी रिसर्चफुल बिहेवियर कहीं ना कहीं होगा आपका। अगर आपको कोई चीज़ पता लगी तो आपको उसकी बाल की खाल निकालनी, आपको घुसना है उसके अंदर की है क्या एग्जैक्टली। यू डोंट लीव एनी टास्क पेंडिंग, इन शॉर्ट दैट इज़ वन थिंग। एंड आपसे कहीं ना कहीं समटाइम्स यू ट्राई टू शो कि यू डोंट गेट बॉदर्ड विद थिंग्स, बट डीप इनसाइड यू डू। ये कैसे पता चला? अब वो मेरी खुद की पढ़ाई है जो मुझे समझ में आई। नहीं, टैरो भी देखा था ना मैंने आपका। धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया, फेस रीडिंग हो गया, हमारा पामिस्ट्री हो गया। और हम कौन से बॉडी पार्ट से पता कर सकते हैं कि एक पर्सन कैसा है, कैसा उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है? और कोई पार्ट भी है? देखिए, हमने लक के बारे में बात नहीं करी, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात कर ली, लेकिन हमने लक के बारे में बात नहीं करी कि इंसान लकी है नहीं है अपने लिए, सामने वाले के लिए। तो जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, सारे अपने पैर देखें। अगर आपका फुट पिंक कलर का है, ये अच्छी बात है, एक हीमोग्लोबिन भी आपका अच्छा है, आप में खून बहुत ज़्यादा है। बट अगर किसी लड़की का पैर बड़ा सुंदर सा, मुलायम सा, सॉफ्ट होगा और पिंक कलर का होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए तो भाग्यशाली होगी, अपने लिए लकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जिस परिवार में वो पैदा होगी या जिस परिवार में वो जाएगी वो भी होगी। जिस इंसान के ये पाम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, वो कहीं ना कहीं धन लाभ अपने आप प्राप्ति करेंगे, उनको धन की प्राप्ति होगी। और जो लोग जिनके हाथ नेचुरली हार्ड होंगे, उनको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा टू अर्न दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो। तो उनके लिए शॉर्टकट्स नहीं बने हैं ऐसे लोगों के लिए। अगर आपके हाथ मुलायम है, सॉफ्ट है, तो आप शायद एक शॉर्टकट अपना सकते हैं पैसों के लिए। ट्रेडिंग करना बहुत उनके लिए अच्छा रहता है। बट जिनके नेचुरली रफ हाथ हैं, वो लोग फील्ड वर्क के लिए बने हैं, हार्ड अर्नड मनी वो लोग कमाएंगे। ओके। और पैर की फिंगर से भी कुछ पता करते हैं कि किसी की मिडिल फिंगर थोड़ी बड़ी है या छोटी है? उससे भी कुछ पता चलता है? जो अंगूठे की बगल वाली फिंगर होती है, अगर वो अंगूठे से लंबी हो, तो लड़की ऐसी या जो भी व्यक्ति होगा वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, और शादी के बाद उसी की ही चलती है। अच्छा। अगर किसी लड़की की मांग बहुत ज़्यादा पीछे हो, तो बोलते हैं कि उसकी शादी बहुत दूर होगी। अच्छा। अपने एरिया से बहुत दूर होगी। और किसी की मांग छोटी होती है तो बोलते हैं कि उसके घर के पास शादी होगी। हाँ, ये सच है। अब कुछ कुछ बातें हमारी इसमें फनी हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए एक आखिरी सवाल जी। कोई ऐसा एडवाइस है जो आप यंगर जनरेशन को, यूथ को देना चाहोगे कि वो फॉलो करें ताकि एक सक्सेसफुल करियर पा सके अपनी लाइफ में? देखिए, मैं खुद जेनजी हूँ, मैं खुद एक यंग जनरेशन हूँ आज की, और मैंने जो अपने थ्रू आउट लाइफ में सीखा है, मैं तो वही पास ऑन कर सकती हूँ
कि तुझे जो नहीं मिला है उसका सब्र कर और जो मिल चुका है उसका शुक्र कर। क्योंकि हम इतना बिजी हैं अपने लाइफ में टू अचीव मटीरियलिज्म, हम शुक्र करना भूल जाते हैं भगवान का, ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हैं, ग्रेटफुल रहना भूल जाते हैं। और आज की डेट में तो हम सोशल मीडिया जनरेशन है, तो कुछ जरा सा देख लेते तो ग्रीडीनेस, जेलेसी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है जो फर्स्ट थिंग आता है। तो इससे राहु खराब होता है आपका सबसे पहले, और दूसरा आपकी विचारधारा भी कम होती है। तो अपनी विचारधारा को अच्छा करने के लिए, अपनी सोच को ऊंचा रखने के लिए किसी से जेलस ना हो और हमेशा सब्र और शुक्र करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया हमें और आप यहाँ आए और हमें और हमारी ऑडियंस को एजुकेट किया। और इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। प्लीज़ फॉलो भविष्य संधवानी ऑन स्पॉटिफाई अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है और आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी कमेंट्स हैं, कुछ भी रेमेडीज़ चाहिए, या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं परेशान हैं और आपको टैरो कार्ड रीडिंग करानी है या एस्ट्रोलॉजी करानी है, पामिस्ट्री करानी है, तो हम डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स डाल देंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप अदिति जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जैसे कि हम देखते, ऑन है ना ये वाला, मूविंग ऑन। मैंने सुना है कि आप समुद्रिक नहीं, पहले तो जितना ज़्यादा आप ग्रीडीनेस से दूर रहोगे, मैंने गलत बोल दिया, दोबारा बोल दो। मैं बोल देती हूँ। हो रहा है क्या आपके साथ ये? अभी तो ब्लाइंड ट्रस्ट हो रहा है ऐसा। ऐसा मत बोलो, मुझ पे ही कर रही है। Oh my God! ये कट कट। हेलो, चल अभी हम भूत बुलाएंगे। ठीक है। बीच में ऐसे लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? जो बचपन में ऑन ऑफ करना है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हो सकता है बोलेंगे करना और फिर 5 सेकंड बाद ऑफ कर देना। कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, बाय गॉड ये स्क्रिप्टेड हो गया। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले ना आप प्लीज हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए अपनी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या हो रहा है? होता है क्या? नहीं, बंद कर दो ना एक बार। भैया बंद तो करो। एक बार और कर ले क्या? ठीक है, ये जब ठीक है, काफी है। मुझे ना भेजना, मैं मम्मा को दिखाऊंगी वीडियो ये। एक्टिंग करा लो। इसकी तो रील ये तो चलेगी। डराकर वाली निकालना। क्या हनुमान जी करवा रहे हो मेरे साथ, लेकिन वायरल कर देना बस अब इसको।